आप ये बताइए कि सबसे पहले कि सरकार किनको आप लोग बनाएंगे इस बार? सरकार की कोई अभी मशवरा नहीं किए हैं। बोलिए हो कुछ को होना चाहिए सरकार युवा आना चाहिए, तेजस्वी सरकार होनी चाहिए। क्या बोले भैया? युवा सरकार होनी चाहिए। युवा सरकार? युवा सरकार में मतलब नाम तो होगा ना? नाम क्या होगा, देखिए हमारे बिहार के जो नौजवान हैं जी, वो बाहर पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, बाहर जो मान लीजिए जो है कि नौकरी खोजने के लिए भी जाते हैं जी। अब रही बात जो है कि हमारे बिहार में कोई रोजगार नहीं है जी, इस कारण जो है मान लीजिए लोगों का मंशा है कि सरकार को बदलना। जी। अब यही सब लोगों का राय है कि सरकार बदलना, ऐसे ही मान लीजिए हर एक 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए जी। अब रही बात जो है कि नहीं बदल रहा है तो भाई जनता हम लोग कमी है जी। मान लीजिए कि यहाँ लॉकडाउन 6 महीना 7 महीना रहा। लॉकडाउन में मान लीजिए कि बहुत लोग घर से बेघर हो गए हैं। बहुत लोग अभी भी एक ऐसा मतलब जो आपको गांव दिखाएंगे कि जहाँ एक टाइम लोग खाना खा के जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही बात। कोई रोज़गार बिहार के अंदर नहीं है। दूसरी बात क्या है, प्रशासन का इतना मनमानी है जिसका नाम ही मत लीजिए। हर एक आपको कोई एप्लीकेशन देना है या आपका मोबाइल खो गया है एक मामूली सा, तो उसमें मान लीजिए जो आप जाइए तो 500 रुपया बोलेगा पहले जमा कर दीजिए, उसका एप्लीकेशन लेंगे। जो स्थिति है आप बाइक पे चढ़ते हैं, मान लीजिए बाइक का आपके पास हर एक कागज़ पत्र सब कुछ रहने के बावजूद भी आपसे मान लीजिए हेलमेट नहीं या जूता नहीं, उसका 2000 रुपया फ़ाइन काटा जाता है। ये मेरा बिहार है। और सुशासन बाबू तो मान लीजिए कोई काम ही नहीं किए हैं। नीतीश जी तो कोई काम ही नहीं किए हैं। हम उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी जो है बोलते हैं कि नीतीश जी कोई काम नहीं किए बिहार के अंदर में जी। ये मेरा मानना है। तो भैया मेरे कहने के अनुसार कि बदलाव चाहिए। जी हाँ, बदलाव चाहिए। आप हर एक क्षेत्र में जाके देख लीजिए, जो भी मान लीजिए लॉकडाउन के अंदर जो राशन के लिए बताया गया कि भाई गरीबों को राशन मिलेगा फ्री में, डीलर लोग फ्री में दे दिए हैं। वार्डर लोग से मिल के मान लीजिए जो सब जो अपने गपत गोल कर लिए हैं, पैसा मात्र 1 महीना आया है। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए ये आवास योजना की बात करते, बताइए कि आवास योजना सब लोगों को मिल गया है, शौचालय मिल गया है। शौचालय आपको लेने पर कम से कम 5000 रुपये का वार्डर को रिश्वत देना पड़ेगा, तब आपको शौचालय मिलेगा। तो हम लोग तो चाहते हैं बदलाव हो जाए, बेहतर रहेगा। तो भैया बदलाव में युवा चेहरा आना चाहिए। युवा चेहरा आना चाहिए। तो युवा में तो अभी हम लोगों के अनुसार बस एक ही चेहरा नज़र आ रहा है, तमाम जनता के अनुसार एक ही चेहरा नज़र आ रहा है, तेजस्वी यादव। जी हाँ, जी हाँ, परफेक्ट बिल्कुल उन्हीं को समर्थन करते हैं। जी हाँ जी। अंकल आप क्या कहते हैं तेजस्वी यादव के बारे में? जो अच्छा रह करके गरीबों पढ़ लिख करके अभी भी कामयाब है, उसको कोई नौकरी दे, ठिकाना दे, समझ गए। मेहनत करके पढ़ा है गरीबों लोग, उसके लिए कुछ नहीं है। तो बेगूसराय से किनको विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे? बेगूसराय विधायक के रूप से किसको होना चाहिए? बेगूसराय अमिताभ भूषण। जी क्या बोले भैया? अमिताभ भूषण है। अमिताभ भूषण शिक्षित व्यक्ति हैं और दूसरी बात क्या है कि समझदार है और मान लीजिए जो है विधानसभा में जाके कुछ बोल सकती है जी, इसलिए अमिताभ भूषण जो है बेगूसराय के लिए परफेक्ट है। तो भैया आप ये बताइए कि जब नीतीश जी का जो ये कोरोना काल में भी हम लोग फेल्यूर सरकार साबित हुए थे, उसके बारे में आप क्या कहिए? देखिए नीतीश जी सिर्फ जो है कागज़ पर नीतीश जी हैं जी, और जो है काम के ज़मीनी स्तर पर जाके देख लीजिए नीतीश जी का कोई काम नहीं हुआ है। अधिकारी लोग बिल्कुल जो है बीघा बीघा मतलब महीना में ज़मीन लिखा लेते हैं जी, और आम जनता बेचारा जो है भूखल मर रहे हैं। जी, हम लोग जो बिजनेसमैन है, मेरा भी मोटा मोटी 10 लाख रुपए का नुकसान इस लॉकडाउन में हुआ है। जी। इसीलिए हम लोग को कोई मदद जो आज तक हम लोग को सरकारी राशन कार्ड भी नहीं मिला है। जी, जी हाँ, नीतीश जी जो बोलते हैं कि हम हर घर जो है नल जल पहुंचा दिए, जल जीवन हरियाली, ये सब बिल्कुल योजना फेल्योर है। जी, जल जीवन हरियाली लगाने से हमारे पेट में अनाज नहीं चल जाएगा। युवा को रोजगार चाहिए। लोग पढ़ लिख के जो है बिल्कुल मतलब दर बिनमा में है, मान लीजिए लोग भटक रहे हैं। वाला आदमी को पैरवी होता है उसको हो जाता है। जी क्या बोले? जैसे कहने का मतलब जो पढ़े लिखे आदमी ढरक रहे हैं, गरीब आदमी, हम लोग किसी तरह से मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाते हैं। आज जब BA ऑनर्स कर लेते हैं तो उसको पैरवी नहीं सुनता। बड़े बड़े पूंजीपति वाले को उसको घर में बैठे हैं तो उसका पैरवी हो जाता है, उसका नौकरी होता है, हम लोग भूखे मरते हैं। जी अभी क्या काम करते हैं अभी आप? हम तो चाय बेच के देखते हैं, जूठा गिलास धोते हैं भैया। उस कितना दिन इससे जीवित हम रहेंगे?
तो सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि मिला कि नहीं? सहायता क्या मिलेगा? देखिए ये गैस दिए, कहा हम फ्री देते हैं, अब अभी सब्सिडी हमको नहीं आ रहा है। अपना पैसा लगाते हैं तो आता है नहीं, वहाँ तो पर भी हम फ़ोन करते हैं, नंबर डायल करते हैं तो नंबर ही नहीं उठाता है। जी भैया, आपका क्या कहना है नीतीश सरकार के बारे में? हम क्या बोलेंगे उसके बारे में, हम तो उनके रहते हुए आपको कुछ सुविधा मिला या कोई नहीं? सुविधा नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं। तो ये शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था क्या, सब पढ़े लिखे आदमी सब घर बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं है। ये सब तो पैसे वाले के लिए है, तो सरकार मोदी सरकार जो है पैसे वाले के लिए सही है, जो उसका गरीब के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं तो फिर सरकार को रूप में किनको देखना पसंद करते हैं? बस लालू यादव को देखने चाहते हैं। जी आप? हम भी तेजस्वी यादव न्याय युवा। जी अंकल, आप किनको देखना चाहते हैं बिहार में सरकार के रूप में? वही लालू का। लालू जी का। जी भैया, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, नीतीश जी तो देखिए संपूर्ण शराब लॉकडाउन किए हैं, शराबबंदी किए हैं बिहार के अंदर में। बताइए कि आपको अभी जो है एक पिकअप शराब चाहिए तो एक फ़ोन पर एक पिकअप आ जाएगा। ये अवस्था हमारे प्रशासन शासन जो भी हैं अधिकारी सब लोग मिली जुली भगत के हिसाब से जो है शराब को बिचवा रहे हैं। आज बताइए कि जो है कि शराब बिकने के कारण अगर मान ली लाइसेंसी दुकान रहता था, उसमें होता था क्या कि मान ली कुछ बेचारा ठंडा पानी वाले भी कुछ पैसा कमा लेते थे। आज शराब मान लीजिए बंद है, उसके बावजूद भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा शराब हमारे बिहार में बन रहा भी है और बिक भी रहा है। जी, तो आप लोग बिल्कुल मन बना लिए हैं कि अब की बार बदलाव चाहिए। तो यहाँ की तमाम जनता के ख्याल ये है कि इस बार सरकार में बदलाव चाहिए और तेजस्वी की सरकार ये लोग लाना चाहते हैं। हम अभी बात कर रहे थे मुस्लिम भाई लोग से, जो इन लोगों की राय थी कि हम लोग पूरी तरह से बेरोजगारी को झेलते हुए और पूरी तरह से मन बना रखे हैं कि बेगूसराय से अमिताभ भूषण जी को विधायक के रूप में और बिहार सरकार के रूप में तेजस्वी यादव को ये लोग देखना पसंद करेंगे। मुस्लिम भाई लोग जुड़े हैं। अंकल, आप ये बताइए कि आपका वोट इस बार किन को जाएगा? अभी फैसले नहीं किए हैं। क्यों? अभी तब बस टाइम तो बहुत नज़दीक है। नज़दीक है ऐसे तो अमिताभ भूषण को हम लोग दे रहे हैं वोट। जी जी, उसके पीछे का कुछ कारण बताएंगे? बात है कि कारण है कि नीतीश भाई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश भाई को हटाने के लिए हम लोग नीतीश भाई का आदमी थे, उनके कार्यकर्ता हैं, जिला हम लोग प्रखंड सेल का अध्यक्ष थे, लेकिन काम उनका अच्छा नहीं, गम लूट मार। सीओ आप एगो रसीद कटाने जाइए, दाखिल खारिज कराने जाइए, 5,000 से रुपया कम नहीं। पुलिस के यहाँ जाइए, अभी आ रहा पुलिस, 5,000 रुपया से कम नहीं। मैंने गरीब का कहीं कुछ बाद उपाय नहीं, इतना घूसखोरी। हाँ, सबसे बड़ा घूसखोरी है। अब हमरा एगो रसीद कटाना है, सबको ऑनलाइन कराना है, तो रुपया कुछ न कुछ नक्शा लगा। एगो वो जमीन है 14 धूर जमीन, और उसमें 1.5 लाख रुपया लिया। हाँ, बरौनी का सीओ। ये हालत है, इसलिए नीतीश भाई को कहीं कमांडिंग नहीं। जी, तो सोच रखे होंगे ना कि फिर नया चेहरा किन को देखेंगे? नया चेहरा में तो अब कौन आएगा तो लालू का बेटे ना आएगा, कौन चेहरा नहीं आएगा। जब चुना गया है, वो जीतेगा, वो हारेंगे तो वही ना बनेगा। जी अंकल, आप अभी बोल रहे थे कि हम प्रखंड स्तरीय खेल अध्यक्ष हैं, किसान सेल अध्यक्ष हैं जदयू का। जी, लेकिन आप लोग फिर भी बदलाव बदल गए हैं। हाँ, जी हाँ, बदलाव चाहते हैं। जी, आप मतलब पार्टी से भी बदल गए? हाँ, पार्टी से भी इस्तीफा अभी नहीं दिए हैं, लेकिन दे देंगे। जी हाँ। तो अंकल के कहने के अनुसार इस बार हम लोग जदयू से थे, लेकिन इस बार उनसे हम लोग नाराज हैं और इस बार उनका दल भी छोड़ेंगे और महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे और यहाँ बेगूसराय से अमिताभ भूषण जी को जिताएंगे।